Morning students, this is chapter number 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशिया रिवॉल्यूशन। ओके, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था जिसमें लिबरलाइजेशन, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स थे। रेडिकल्स कौन थे? जो नीचे तबके के लोग थे, वो जो चाहते थे कि हमको जल्दी से जल्दी बदलाव चाहिए। लिबरल्स कौन थे? वो आज़ाद सोच के थे, जो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी बदलाव हो जाए। और जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स कौन थे? राजा महाराजा थे, जो कि चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो ताकि हमारी रेपुटेशन बनी रहे और हमारे से गद्दी ना जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज क्या क्या है इसमें, तो देखते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्री। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ? मर्द, औरत और बच्चे सभी मिलके फैक्ट्री तक पहुंच चुके थे, मतलब उनको काम मिलने लगा, रोजगार मिलने लगा। ओके, वर्किंग आवर्स इंक्रीज एंड द वेजेस डिक्रीज। और काम करने के जो घंटे थे, समय था, वो बढ़ गया और उनका जो वेजेस थे, वेजेस मतलब जो उनको उसके लिए दिया जाता था खर्चा, जो उनको सैलरी के रूप में पे किया जाता था, वो कम होने लगे। भत्ता है ना, भत्ता उनको कम पे किया जाने लगा। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज रैम्पेटेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। देखो काम जैसे एक काम करने के लिए 20 घंटे आपके पास है और उसमें 10 वर्कर है, और वही काम आपको 12 घंटे में करना, तो वर्कर आपको कितने लगेंगे? वर्कर बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जब वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। नो प्रॉपर हाउसिंग एंड सैनिटाइजिंग एग्जिस्टिंग, और ना तो ढंग के घर थे, ना कोई सैनिटाइजेशन का व्यवस्था थी। द लिबरल्स एंड द रेडिकल्स एनकरेज ट्रेड एंड बिलीव्ड इन इंडिविजुअल एफर्ट एंड लेबर एंटरप्राइजेस। और इन्होंने क्या सोचा कि हम जो लेबर्स हैं, हम अभी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, बट अगर हम खुद ही अपने लिए काम शुरू करें, लेबर एंटरप्राइजेस बनाएं, तो उसमें क्या है, हमें भी फ़ायदा मिलेगा, साथ में हम मेहनत कर रहे हैं तो कहीं हम अपने लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम एफर्ट भी ज़्यादा लगा सकेंगे। ओके, सम nationalist liberals and radicals wanted revolution for removing the government establishment in Europe in 1815। तो कुछ लिबरल्स क्या चाहते थे, नेशनलिस्ट और लिबरल्स, कि जो सरकार का इसमें जोर है, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, वो ख़त्म हो जाए। और यूरोप में 1815 में ये सारी चीज़ें हुई। ओके, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अच्छा, किस तरह से सोशलिज्म आया यूरोप में? ये आया मिड 19th सेंचुरी में। अगर देखा जाए तो 1850 या 1855 तक ये आ चुका था। ओके, और इन्हें सोशलिस्ट आइडिया क्या लेके आए? दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ये अगेंस्ट है प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, मतलब किसी के पास अपना कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी वॉज द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इल्स। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या थी? एक सोशल बीमारी की तरह थी, सोशल इल्स की तरह थी। ओके, द प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल ऑनर वर कंसर्न्ड ओनली अबाउट देयर ओन प्रॉफिट। और जो प्रॉपर्टीज़ थी जिनके पास अपने खुद के जो लैंड ऑनर्स थे, फैक्ट्री ऑनर्स थे, तो उनका क्या कंसर्न रहता था? सिर्फ और सिर्फ खुद का फ़ायदा होना, ऑन प्रॉफिट था। ओके, द वेलफेयर ऑफ द वर्कर वर नेग्लेक्टेड। और जो वेलफेयर था वर्कर्स का, मतलब वर्कर के लिए कुछ अच्छा करने के लिए अगर कुछ होता था तो वो एक तरह से नेग्लेक्ट हो जाता था, क्योंकि वो उनके लिए कोई काम के ही नहीं थे। उनका सोचना ऐसा था कि हम अगर उसको पैसा दे रहे हैं तो उनके भविष्य के बारे में या उनके अच्छे के लिए हम कैसे सोच सकते हैं। ओके, दे वॉन्टेड सोसाइटी कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी रेदर देन इंडिविजुअल ओनर एज द वुड पे मोर अटेंशन टू द सोशल इंटरेस्ट। वो चाहते थे कि अगर उनके पास पैसा है तो उनको सोसाइटी में सब नाम दें, और सब उनको एक रिकॉग्नाइजेशन जैसा था कि वो एक अच्छी पर्सनालिटी बन के इम्प्रूव हो, और सोशल इंटरेस्ट के लिए उनको सब अटेंशन ज़्यादा दें। ओके, मतलब हर काम उन्हीं से पूछ के हो। अब सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म का सपोर्ट किस तरह से हुआ? सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। सोशलिस्ट जो बना वो एक इंटरनेशनल लेवल पे था, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कंट्री ने बना लिया, नहीं, वो सभी के लिए था। नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल, और उसको एक नाम दिया सेकेंड इंटरनेशनल। वर्कर्स set up association for helping member in time of distress and demanded a reduction
of working hours and to right to vote। मतलब यहाँ पे लोगों का क्या मत था, जो भी मदद करने वाले थे, तो उनका डिमांड क्या था कि रेस्ट्रिक्ट किया जाए किसको, जितना काम करने का समय है उसको कम किया जाए, रेस्ट्रिक्ट किया जाए, और उनके पास जो अधिकार है राइट टू वोट वो भी उन्हें मिले। ओके मतलब जैसे मैं बता चुकी हूँ इसके पहले कि लिबरल्स क्या चाहते थे कि हाँ वोटिंग का अधिकार हो, पर किसको अधिकार हो, सिर्फ मैन को हो, और मैन भी वो हो जिसके पास प्रॉपर्टी है, बाकी अदर्स के पास वोटिंग राइट्स ना हो, मतलब वुमेंस के पास भी नहीं हो और पुअर मैंस के पास भी ना हो। ओके, इन जर्मनी देयर एसोसिएट वर्क विद द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी SPD इज एंड हेल्प्ड इट इन विनिंग द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ओके, यहाँ पे एक सोशलिस्ट पार्टी बनी थी जर्मनी में जिसका नाम था SPD सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, और वो जीती थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ओके, ना सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस formed a Labour Party in Britain and Socialist Party in France। अच्छा, कुछ यूनियन टेरिटरीज में भी कुछ पार्टीज़ बनी, जिसमें लेबर पार्टी बनी ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी बनी फ्रांस में। लेबर पार्टी जो थी उसने लेबर्स के लिए बहुत काम किया है, जैसे कि उनके वेजेस इंक्रीज़ करवाने के लिए काम किया है, साथ में उनको एक प्रॉपर सैनिटाइजेशन मिले, प्रॉपर उनको एक हाउसिंग फैसिलिटी मिले, डोमेस्टिक जो भी उनको ज़रूरतें होती है वो सारी उनकी पूरी हो। ओके, so this is explanation of the age of social change। social change का ये चैप्टर यहाँ तक सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सेकंड सेक्शन है द रशियन रिवॉल्यूशन। द रशियन रिवॉल्यूशन मैं कल से स्टार्ट करूँगी। ओके, सो if you have any problem, so you can send a message in a comment box, and if you have any doubt about this chapter, so you can send a message in a comment। Okay, thank you students, thank you for watching this video।